मैं राज अंबानी ग्रुप के ओर से पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस सीरीज के अंतर्गत पुनः मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आइए इसे हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडुपोज ऊतक। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो बी, एडुपोज ऊतक। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि नवंबर में 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? ये प्रश्न जो है नवंबर 2020 का है, लेकिन वर्तमान में भी अभी नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर की संख्या जो है ऑप्शन डी 22 ही है। इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं कि टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का फुल फॉर्म है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि टैक्सोल जो है किस पेड़ से निकाला जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूची वृक्ष यू से टैक्सोल को निकाला जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि टैक्सोल नामक जहरीले रसायन का प्रयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न हैं कि GSAT-31 क्या है? GSAT-31 क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, GSAT-31 जो है दूरसंचार उपग्रह है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्गन जो है एक नोबेल गैस है। इसे आपको जानना चाहिए। साथ ही इसके संबंध में थोड़ा सा और जानना चाहिए कि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन भी नोबेल गैस है। इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न है कि MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स होती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों चींटी के डंक में जो है मिथोनिक अम्ल पाया जाता है, जिसे हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। इसके बाद के प्रश्न हैं, दोस्तों बाद के प्रश्नों को देखने से पहले थोड़ा सा ये आपको जान लेना चाहिए कि राज अंबानी ग्रुप जो है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए खास तौर पर ले करके आता है, जो कि सिलेक्टेड होते हैं तथा कई एक एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं तथा कई एक एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों अगर मेरा ये चैनल राज अंबानी ग्रुप आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियो मैं बार बार आपके लिए लेकर के आता रहूं। क्योंकि आपकी सफलता में अगर मेरा थोड़ा सा भी योगदान हो तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। तो दोस्तों आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। इसे आपको जानना चाहिए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। इसके अलावा जानना चाहिए कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है। इसे आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद अहमद खान जी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र UN सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल
कितना होता है। तो दोस्तों आपको जानना चाहिए इस प्रश्न के बारे में कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो होते हैं 10 होते हैं तथा इनके सदस्यों का कार्यकाल ऑप्शन सी 2 वर्ष के लिए होता है। इसके अलावा आपको जानना चाहिए कि सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य भी होते हैं जिनके नाम अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस है। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों इस सीरीज के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके लिए लाया जाता है। पुनः हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 भाषाएं जो हैं वर्तमान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए कि मूल संविधान में 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल थीं। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1656 ईस्वी में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से आपको जानना चाहिए कि जामा मस्जिद भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। साथ ही दिल्ली में जामा मस्जिद जो है शाहजहां के द्वारा बनाया गया है, इसे भी जानना चाहिए। इसके अलावा ये भी जानना चाहिए कि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब ने किया था, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अप्रैल 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। साथ ही आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए कि आरबीआई जो है भारत का बैंकिंग क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक है। आरबीआई भारत के बैंकिंग क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग का अनुपात क्या था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 943। इस क्वेश्चन के अंतर्गत थोड़ा सा ये भी जानना चाहिए कि 2011 के जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है केरल का है, इसे भी आपको जानना चाहिए। बाद के प्रश्नों को देखते हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1965 ईस्वी में। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं। साथ ही इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14,500 इसकी कुल लंबाई है। साथ ही जानना चाहिए कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना जो है वर्ष 1896 ईस्वी में किया गया था। पुनः प्रश्नों को देख अगला है नेक्स्ट है कि सांभर झील कहाँ स्थित है। सांभर झील कहाँ स्थित है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। सांभर झील जो है राजस्थान में है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और जानें आप कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है बुलर झील है। साथ ही बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर झील है। इसके अलावा आपको जानना चाहिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा जी ने इसे लिखा है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि लज्जा जो है तस्लीमा नासरीन जी ने लिखी है। साथ ही द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है अरुंधति राय ने लिखा है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। बाद के प्रश्न देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा को बनाया था। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं।
जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत में इसकी स्थापना जो है की गई थी। साथ ही जानना चाहिए कि अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित किया था, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके लिए मैं लाता हूँ। आप जानते होंगे किस तरह के क्वेश्चन अक्सर यहाँ कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह के मोटिवेशन वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है हमारा करनाल में स्थित है, इसी क्वेश्चन के तहत आपको जानना चाहिए। पुनः देखते हैं कि फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CACP। CACP का फुल फॉर्म जो होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस होता है, इसे आपको जानना चाहिए। बाद के प्रश्न देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2009 ईस्वी में इसे पारित किया गया था। इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1973 ऑप्शन डी, सितंबर 1984 ईस्वी में। सितंबर 1984 ईस्वी में GSDS का गठन किया गया था। पुनः हम लोग देखते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1973 ईस्वी में इसे स्टार्ट किया गया था या आरंभ किया गया था। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1853 ईस्वी में इसे चलाया गया था। साथ ही आपको जानना चाहिए कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में किया गया था, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न हैं कि दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन किन शहरों के बीच चलती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली से कटरा के बीच चलती है। इसके बाद के प्रश्न हैं, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1856 ईस्वी में इसे पारित किया गया था। साथ ही आपको जानना चाहिए कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न है कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट जो है भारत देश का दक्षिणतम बिंदु है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि इंदिरा पॉइंट जो है बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न हैं कि सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुश्ती के लिए सुशील कुमार जाने जाते हैं और इन्होंने कुश्ती में ही ओलंपिक पदक जीता था। तो दोस्तों आपने देखा कि सारे प्रश्न जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कई एक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए क्वेश्चन तो प्लीज़ मेरे चैनल राज अंबानी ग्रुप को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए बार बार लेता आऊँ। दोस्तों आशा है कि मेरा चैनल आपको पसंद आ रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।